बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं। ये थ्योरम बहुत दफ़ा एनुअल एग्ज़ाम में आ चुका है। इसमें हमें एक ग्रुप जी गिवन है और जी का कोई एलिमेंट ए है जो हम ले रहे हैं ना, और उस एलिमेंट ए का जो ऑर्डर है वो एन है। एलिमेंट ए का ऑर्डर एन है, तो फिर हमने प्रूव करना है कि ए की पावर अगर हम के लें तो वो ई के बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर के जो है वो क्यू एन के बराबर हो और के जो है कोई भी इंटीजर है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़ आया हुआ है। इफ़ एंड ओनली इफ़ जब किसी थ्योरम में किसी रिजल्ट में आ जाता है और हमने वो प्रूव करना हो तो उसको हमने दो तरीक़ों से करना होता है। दो स्टेटमेंट्स होती हैं, एक इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले होती है, दूसरी उसके बाद होती है। जैसे इस केस में इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले क्या लिखा हुआ है, ए की पावर के इज इक्वल टू ई, और इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद क्या लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू क्यू एन। ये दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले जो स्टेटमेंट लिखी है उसको हम ट्रू मान लेंगे और उसकी मदद से बाद वाली स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है उसको हम प्रूव करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम कन्वर्स इसका करेंगे। और कन्वर्स क्या होगा कि इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट, इसको हम ट्रू मानेंगे और इसकी हेल्प से इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। पहले तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए जो जी में मौजूद है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो जी ए का जो ऑर्डर है वो एन है। इसलिए जब हम ए की पावर एन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ऑर्डर की डेफिनेशन यही है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो एलिमेंट को आइडेंटिटी बना दे वो उसका ऑर्डर होता है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि n जो है वो a का ऑर्डर है, इसलिए a की पावर जब आप n लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, e आएगा। अब आपने इफ़ एंड ओनली से पहले वाली जो स्टेटमेंट है a पावर k इक्वल टू e, इसको सपोज कर लिया कि ये ट्रू है ना, इसको ट्रू मान लिया। तो अब आप बाद वाली स्टेटमेंट k इक्वल टू क्यू एन इसको प्रूव करेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें डिवीजन का रूल जनरल अप्लाई करना है। उसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है। मसलन 17 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 8 16 होता है। ठीक है, सिंपल सी डिवीजन है। तो यहाँ पर 16 लिख दिया और रिमाइंडर क्या बच गया, 1। तो ये काम जब हमने कर लिया, अब इसमें याद रखना है आपने, ठीक है ना, जो चीज़ आपने इसमें याद रखनी है वो ये है कि जो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 17 को हमने डिवाइड किया, इसका नाम क्या होता है, डिविडेंड। किससे डिवाइड किया है, 2 से। यानी कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइज़र। जो आंसर आता है वो होता है कोशेंट। ठीक है, और जो बाकी बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। ये आपको पता है सारी बातें, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइज़र। तो यहाँ पर ये डिवाइड कर रहे हैं हमसे, ये डिवाइज़र है। जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड है। जो आंसर आ रहा है वो कोशेंट है और जो बाकी बच गया है वो रिमाइंडर है। ठीक, अब 17 को हमने 2 पर डिवाइड कर लिया। अब हम 17 को लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1। तो ये 16 प्लस 1 वो 17 बन गया। अब ये 17 क्या है हमारे मुताबिक, जो डिवीजन हमने किया 17 है डिविडेंड। तो 17 की जगह देखिए हमने यहाँ लिख दिया डिविडेंड। ठीक है जी। उसके बाद ये 2 लिखा हुआ है। अब ये 2 किसके इक्वल है, क्या इसका नाम है, डिवाइज़र। तो यहाँ पर 2 की जगह हमने डिवाइज़र लिख दिया। उसके बाद 8 है। अब 8 क्या चीज़ है, कोशेंट है, तो हमने 8 की जगह कोशेंट लिख दिया। प्लस के बाद 1 लिखा हुआ है और 1 क्या है, रिमाइंडर है। मतलब यहाँ से हमारे पास जो रूल आ गया वो ये है
कि डिवाइज़र बराबर होता है, सॉरी डिविडेंड बराबर होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल आ गया। अब जो हमने डिवाइड करना है ना, के जनरल कोई नंबर है, इसको n से डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर बात है कोई आंसर आएगा, उस आंसर को हमने q कह दिया, और कुछ बाकी भी आएगा उसको हमने r कह दिया। ठीक, अब जो रूल हमारे पास बना है वो क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है यहाँ पर, के, तो यहाँ पर देखें डिविडेंड की जगह हमने के लिख दिया है। उसके बाद है जी डिवाइज़र इंटू कोशेंट। डिवाइज़र क्या है n, कोशेंट क्या है q। ठीक है जी, तो एन क्यू लिख दिया हमने, ये एन क्यू लिख दिया है। ठीक है, डिवाइड इनटू कोशेंट, ये एन क्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद है रिमाइंडर, रिमाइंडर है आर, वो रिमाइंडर आर लिख दिया हमने। तो ये डिवीजन हमारे पास ऐसे आ गई है, मतलब डिवीजन का जो सिंपल रूल है उसी की मदद से ये चीज़ आई है, कोई हमने अपनी मर्ज़ी से या अपनी तरफ से नहीं लिख दिया। अब ये जो रिमाइंडर है, अब आप देखें जो पर मिसाल लिखी हुई है मैंने रिमाइंडर सिंपल डिवीजन वाली, उस मिसाल में देखें जो रिमाइंडर है वो है 1। ठीक है, और जो रिमाइंडर 1 है वो 1 कब आएगा, जब हमारे पास क्या हो, रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, किससे लेस होगी, जो हमने डिवाइड किया है। यानी कि जो डिविडेंड है 1, सॉरी डिविडेंड क्या है 17, रिमाइंडर क्या है 1, तो ये जो रिमाइंडर है हमेशा डिविडेंड से कम होगा। ठीक है, और रिमाइंडर ये 0 भी हो सकता है, यानी कि यहाँ बचने वाला नंबर 0 भी हो सकता है। तो आर के ऊपर हमने यही कंडीशन लगाई है कि आर जो है वो क्या है, 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक, और क्या होगा, लेस होगा किससे, डिवाइज़र से। ये जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ये रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, कम होता है। जब तक ये कम नहीं होता हम डिवाइड करते रहते हैं। तो n से डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, n से कम होगा, उसके इक्वल भी नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारे पास r की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास ये r और q जो है ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। जैसे यहाँ पर नंबर है r 1 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, r और क्यू ये हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा इंटीजर्स होते हैं। तो ये डिवीजन का काम हमने कर लिया। तो इस मिसाल को बार बार थोड़ा देखेंगे आप, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि डिवाइड कैसे कर रहे हैं, कैसे हमने लिखा है। अब इसके बाद बेटा हम ये ले लेते हैं, a की पावर k हमने ले लिया। अब a की पावर k जो है, अब k की जो वैल्यू है वो क्या है, qn प्लस r, वो वैल्यू डाल दी। अब यहाँ से पावर अलग कर ली, qn पावर अलग कर ली, और जो r पावर है वो अलग कर ली। अब फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये जो a की पावर n है ये e के बराबर है, इसकी जगह e लिख देंगे, बाकी सेम आ जाएगा। अब e जो है वो आपको पता है डेंसिटी एलिमेंट है, और e की कोई भी पावर लें तो हमारे पास रिजल्ट e ही आता है, इसलिए वो e लिख दिया हमने। और ये a की पावर k ये e के बराबर है, यहाँ पर हमने e लिख दिया। तब यहाँ से हमारे पास a की पावर r जो है वो e के बराबर आ गई, a की पावर r जो है वो e के बराबर आ गई है। अब r जो है यहाँ से हम देख रहे हैं वो 0 हो सकता है, और क्या है ये r n से छोटा भी है। यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि r जो है वो n से छोटा भी है। ठीक है जी, अब n जो है वो सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि n हमें पता है a का आर्डर है, और n यही आर्डर की डेफिनेशन हमें पता चल रहा है कि n जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो ये कंडीशन पूरा कर रहा है। यानी कि a की पावर n लें तो e के बराबर आता है। ठीक है, a की पावर n e के बराबर आता है, यहाँ लिखा हुआ है देख लें जरा। तो a की पावर n e के बराबर है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला n जो है सबसे छोटा नंबर है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि r जो है वो n से छोटा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, मिनिमम कंडीशन यही हो सकती है कि r को हम 0 ले लें, क्योंकि r 0 तो हो सकता है ना रिमाइंडर। r को हमने 0 ले लिया,
फिर इक्वेशन 1 में r की जगह हमने 0 पुट कर दिया और k जो है हमारे पास क्यू एन के बराबर आ गया। तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है प्रूव हो गया, यानी कि हमने इफ़ एंड ओनली से जो लेफ़्ट पे स्टेटमेंट लिखी थी उसको ट्रू मानकर राइट वाली प्रूव कर दी। अब हम राइट पर ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको ट्रू मानेंगे और लेफ़्ट वाली जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव कर देंगे। तो कन्वर्सली हमने सपोज कर लिया कि के जो है वो क्यू एन के इक्वल है। अब हम प्रूव करेंगे कि ए की पावर के जो है वो ई के बराबर है। ठीक है जी, तो ए की पावर के हमने लिखी। अब के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू एन है। ठीक है जी, के की वैल्यू कितनी है, क्यू एन। तो यहाँ पर के की जगह हमने क्यू एन लिख दिया। ये वाली शक्ल देख सकते हैं हम। अब ए की पावर एन ई के बराबर है वो लिख दिया हमने। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ए की पावर के जो है वो ई के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।